शाहजहांपुर के मोहल्ला खिरनी बाग स्थित कालीबाड़ी मंदिर यूं तो आम दिनों में भी भक्तों से भरा रहता है, लेकिन नवरात्र के दिनों में यहाँ का नजारा अलग हो जाता है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ होने लगती है और रात तक चलती है। खासकर बंगाली समाज के लोग काली माता में अटूट आस्था रखते हैं। शारदीय नवरात्र में माता की मूर्ति बंगाल के कारीगरों द्वारा बनाई जाती है। बंगाल के ही पुरोहित आकर नवरात्रि के छठे दिन से नवमी तक माता की पूजा बंगाल में होने वाली दुर्गा पूजा की तरह करते हैं। मंदिर को सजाया जाता है और भव्य पंडाल लगता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार मंदिर की सजावट अधूरी सी रही। मान्यता है कि काली माता से सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। मुराद पूरी होने पर भक्त मां का भोग लगाकर भंडारा करते हैं। काफी दूर दूर से भक्त दर्शन करने आते हैं। साल 1923 में कोलकाता की रहने वाली राधिका प्रसाद चक्रवर्ती ने काली देवी की प्रतिमा की स्थापना कराई। मंदिर में दुर्गा माता के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की मूर्ति भी स्थापित की गई। 1931 में खिरनी बाग रामलीला का शुभारंभ हुआ। तब से देवी माता के दर्शन के बाद ही श्री रामचंद्र भगवान दशहरा के दिन रावण का वध करते हैं। 1931 में नवरात्र के पर्व पर दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई। तब से बंगाल से कारीगर आकर मां की मूर्ति तैयार करते हैं और मंदिर में पंडाल सजाया जाता है। नवरात्र के छठे दिन कलश पूजा के साथ मंदिर में मां की मूर्ति की स्थापना की जाती है। 7वें दिन से मां की पूजा अर्चना के साथ भोग लगने के बाद भंडारा शुरू होता है। दशहरा के दिन महिलाएं मां को श्रृंगार का सामान चढ़ाकर पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और सिंदूर की होली खेलती हैं। मां की शोभा यात्रा निकाली जाती है। अंतिम दिन लोधीपुर स्थित गर्रा नदी के तट पर मां की मूर्ति को विसर्जित कर दिया जाता है। आप सभी को खिरनी बाग कालीबाड़ी और स्पेशली बंगाली की ओर से शारदीय दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि जानते हैं ये परमानेंट हमारे जैसे कोलकाता में होते हैं ऐसे ही हर साल यहीं पे दुर्गा पूजा होती है, लेकिन इस बार थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है क्योंकि आप जैसे जानते हैं जो कोविड एक बहुत बड़ी समस्या पूरे दुनिया में है, तो इसके चलते थोड़ा सा तो है, लेकिन यहीं पे ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि माता जो है वो जिन्होंने दुनिया को सृष्टि किया है, विनाश भी उन्हीं के हाथ पे होना है, तो सब कुछ हम उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं। और इसी चलते जैसे मैं बरेली से आई हूँ और यहीं पे डिफरेंट जगह से भी लोग आए हैं और बहुत अच्छा से सेलिब्रेशन भी हो रहा है। आज संधि पूजा भी हो गया और सप्तमी का भी हुआ, बोधन भी हुआ और कल महानवमी का पूजन होना है, फिर दशहरा के पूजन होना है। तो ये हमारी एक प्राउड नहीं, एक प्राइड की बात है जो हम लोग इतने अच्छे से इस समय कोई अमीर कोई गरीब कोई छोटे कोई बड़े नहीं है, हम बहुत अच्छे से एक भाईचारा के संदेश लेकर यहीं पर मंदिर में आते हैं और बहुत आनंद हर्ष और उल्लास के साथ यहीं पे जो है दुर्गा पूजा के हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं। और ये उम्मीद करती हूँ आप सभी के भी जीवन में एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट लेकर आए और कोरोना काल में यहीं पे बहुत अच्छा से एक मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग मास्क के साथ सब कुछ जैसे हो रहा है। मंदिर में घुसते हुए सैनिटाइजेशन के भी व्यवस्था है, फिर उसके साथ मास्क बांटा जा रहा है। 1000 की तादाद पे हम लोग मास्क बांट चुके हैं और यहीं पे बहुत अच्छा से एक सिस्टमेटिकली वे में बहुत अच्छा से पूजा हो रहा है। इस बार बहुत जगह में पूजा हो भी नहीं रहा है, लेकिन मैं अपने आप में बहुत भाग्यशाली फील करती हूँ जो मैं भी कालीबाड़ी का हिस्सा हूँ। और आप लोगों के आने वाले समय के जो दशहरा है उसमें बहुत बहुत शुभकामना आप सभी को। आप लोग बहुत अच्छे रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे और दुनिया के मंगलमय रहे। थैंक यू। भाई बहनों को खिरनी बाग कालीबाड़ी की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो आप लोगों को स्वागत करते हैं क्योंकि हमारे जो कोरोना और कोविड के तहत एक हफ्ते पहले भी हम लोगों ने ये कल्पना नहीं कर पाई थी कि हम लोग इतनी अच्छी तरह से देवी जी की स्थापना कर पाएंगे। ये देवी माता का कहिए या खिरनी बाग कालीबाड़ी का आशीर्वाद कहिए जो ये हम लोगों ने स्थापना करी और सबके आशीर्वाद से हम लोगों का सब कुछ सही ढंग से हो रहा है और बहुत ही अच्छे सिस्टम से हो रहा है। सैनिटाइजिंग से लेकर यहाँ तक कि हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने भोग वितरण का भी जो प्रावधान वर्षों से चलता आ रहा है उसको भी नहीं समाप्त किया, पैकिंग सिस्टम से सबके हाथ में प्रस्तुत किया है। और इसके लिए हम लोग जो है माता रानी के बहुत बहुत ही मतलब आभारी हैं और माता रानी का आशीर्वाद हम लोगों पे बना रहे और अगले साल जो है सब कुछ सही होके भगवान फिर से जैसे पहले होता था वैसा ही मनाए, यही कामना करते हैं। गिया की तरफ से सभी दर्शकों को अपना नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से ये कालीबाड़ी खिरनी बगिया का जो है संस्था है बहुत पुरातन है। 1932 से ये चल रहा है और ये 87वां
उत्सव चल रहा है। और जिस तरीके से इस संस्था में देवी के प्रति सभी को बहुत ही आस्था है, और जो भी परिस्थिति इस समय देश में चल रही है कोरोना को लेके, उसके बावजूद भी देवी ने अपनी सारी व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सुचारू रूप से व्यवस्था स्वयं ही करवाया, और बहुत अच्छी तरीके से हो भी रहा है। और 2 दिनों में जो भी कार्यक्रम हुआ बहुत अच्छी तरीके से है। और श्रद्धालु लोग भी जो आए हैं उन्हें बड़ी निराशा थी, पर वो आज इस समय यहाँ पर आने के बाद उन्हें ये भी नहीं एहसास हो रहा है कि जो हम लोगों ने अभी तक आयोजनों को देखा था उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है, और पूर्ववत ही उसी तरीके से हो रहा है और बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। और देवी की कृपा होगी तो अगले साल ये सारी निषेधें हैं और सारी बाधाएं दूर हो जाएगी, हम रोग मुक्त हो जाएंगे और स्वतंत्र होकर देवी की आस्था के अनुसार इस कार्यक्रम को और अच्छी तरीके से करेंगे। और हम जो है देवी से यही निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इस साल जो भी हम विपदाओं से गुजरे हैं अगले साल भगवान ये दिन हमें ना दिखाएं, और सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोग रहें और सब स्वतंत्र हों, और हमारी आस्था देवी के प्रति और भी बढ़ जाए। दुर्गा पूजा की स्थापना होती है, कलश की स्थापना होती है बेल के पेड़ के नीचे, बेल तौला बोलते हैं बंगाल में, बेल तौला के नीचे जो स्थापना करी जाती है कलश की, वो कलश जो है विधि विधान के हिसाब से आके मंडप पे रखा जाता है। और शाम के समय देवी की मूर्ति के अधिवास होता है, आमंत्रित अधिवास होता है। उसके बाद जो है मंडप सजने धरने के बाद पुरोहित को हैंडओवर कर दिया जाता है। पुरोहित जो है वो सप्तमी अष्टमी नवमी जो भी फिर वो पुरोहित का काम होता है। सप्तमी में जो है, सप्तमी में वो आपका पुष्पांजलि भोग प्रसाद का ये सब होता है। इस बार कोरोना को देखते हुए वो प्रसाद का भी सूक्ष्म रूप से माता को भोग लगा है, और उसी भोगों को प्रसाद के रूप में पब्लिक में बांटा गया है। ऐसे ही अष्टमी, आज अष्टमी का दिन है। अष्टमी के दिन में 11:30 बजे से संधि पूजा, जो कोलरेशन होता है संधि पूजा का, वो होता है संधि पूजा, और मतलब अष्टमी और नवमी का कोलरेशन होता है। उसमें जो है पूजा होने के बाद उसको भी प्रसाद चढ़ता है, संधि पूजा का भोग लगता है और अष्टमी का भोग लगता है। उसके पश्चात फिर शाम को आरती होती है। इसी क्रम में जो है नवमी में भी इसी तरह प्रक्रिया चलती है, और 10वीं को 26 तारीख को 10वीं के उपलक्ष्य में मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा और संगीत कला होता है। इस तरह से ये परंपरा। और ये कालीबाड़ी जो मंदिर है, सन 1933 से दुर्गा पूजा यहाँ हुई। 1923 में कालीबाड़ी की पूजा मूर्ति की स्थापना हुई थी, काली मूर्ति की, माँ काली की, दक्षिणेश्वर काली, और उसके पास से दुर्गा पूजा 1933 से होती आ रही है। और रामलीला यहाँ होती, शहर की रामलीला 1932 से हो रही। रामलीला में जो रावण का वध होता है उसका भी एक रिलीजियस आस्पेक्ट है। बंगाली मैथोलॉजी के हिसाब से रावण का वध होने से पहले राम, लक्ष्मण और हनुमान जी देवी का प्रार्थना करते हैं और देवी से आशीर्वाद मांगते हैं। शक्ति माँ देवी की दी जाती है, देते हैं। इस तरह परंपरा है, धार्मिक परंपरा है। और उसके बाद पश्चात जो है रावण वध इस तरह का। इसलिए कालीबाड़ी मंदिर और रामलीला कमेटी शहर की जो है हमारी खिलनी बाग स्थित, उसका एक धार्मिक आस्था भी है। इसी क्रम में जो है होता है। इस वर्ष वो आस्था को क्रम में इसलिए बाधा आई है क्योंकि कोरोना को देखते हुए जुलूस भी नहीं निकलेगा। और 10वीं को दिन 26 तारीख को हम 1:30-2 बजे मूर्ति को नदी में विसर्जन करने के लिए आ जाए। वो भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के साथ बड़े बड़े गड्ढे होंगे नदी किनारे, उसमें विसर्जन किया जाए।